बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। बाबा जी इटली अचानक क्यों चले गए? अचानक ऐसा क्या हो गया कि बाबा जी सहारनपुर दर्शन देने के तुरंत बाद दिल्ली और दिल्ली से सीधा हजूर जी भी उनके साथ इटली पहुंच गए? जैसे कि बाबा जी की कुछ इटली की फ़ोटोज़ भी वायरल हो रही हैं, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि बाबा जी बैठे हैं और हजूर और उनके साथ कुछ और भी बैठे हुए हैं। तो उनके वहाँ जाने का असल कारण क्या था, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जी। आपसे हाथ जोड़कर एक विनती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जी। तो साथ संगत जी, बाबा जी भारत के जैसे कि बहुत बड़े संत हैं, और जो पोप जी हैं वो ईसाइयों के बहुत बड़े संत हैं। अगर कोई भी ईसाई धर्म में काम होता है, कोई भी चाहे डिसीजन लेना होता है, तो ईसाई धर्म के लिए उनका हुक्म बहुत ही बड़ा हुक्म माना जाता है। उनकी जो भी मान्यताएं होती हैं, ईसाई धर्म में जो जो काम होते हैं, वो सभी काम उनके हुक्म के बाद ही शुरू होते हैं। तो पोप जी के मन में भी ख्याल आया कि यह जो राधा स्वामी वाले संत हैं, जो कि भारत के रहने वाले हैं, तो जो पोप हैं उनका मन भी बाबा जी से मिलने को किया। उन्होंने सोचा कि यह जो राधा स्वामी वाले संत हैं, मैंने इनका काफ़ी नाम सुना है, तो क्यों ना इनके साथ मिला जाए। इसीलिए उन्होंने बाबा जी को मिलने के लिए वहाँ पर उन्हें बुलाया, क्योंकि जो पोप जी हैं वो अच्छे से चल नहीं पाते, तो उनके लिए यहाँ पर आना मुश्किल था। तो इसी कारण उन्होंने बाबा जी को निमंत्रण दिया कि वो आकर उनसे इटली में मिलें। तो पोप जी की बाबा जी से फ़ोन पर पहले बात हुई थी, और पोप जी ने बड़े ही प्रेम सहित बाबा जी को विनती की कि आप जी कृपया मेरे से मिलने के लिए वहाँ आ जाइए। तो बाबा जी और उनके बीच काफ़ी देर तक बातचीत भी हुई, और फिर बाबा जी ने डिसीजन लिया वहाँ पर जाने के लिए। तो पोप जी ने यही कहा कि जब भी बाबा जी आपके पास कोई फ्री टाइम हो तो आप मेरे को बता देना, तो आप मेरे से मिल लेना। तो शनिवार को इटली के किसी शहर में पोप जी और बाबा जी के बीच में मीटिंग हुई। बाबा जी के साथ हजूर जी और उनके बड़े बेटे भी इटली रोम पहुंच गए जी। और बाबा जी जैसे ही वहां पहुंचे तो पोप के आदमियों ने बड़े ही प्रेम प्यार से आदर सहित उनका स्वागत किया। तो उनके स्वागत से बाबा जी और सभी बहुत खुश हुए। तो इसी तरह पोप जी और बाबा जी के बीच लगभग 1 से 1.5 घंटे तक बातचीत हुई, मीटिंग हुई। और बाबा जी जैसे कि संत हैं तो पोप जी भी संत हैं, तो आप जी सोच ही सकते हैं कि उनके बीच किस तरह की बातें हुई होंगी जी। संतों की बातें परमात्मा की, रूहानियत की और मानवता की भलाई के लिए ही होती हैं जी। तो पोप जी ने बाबा जी के वहाँ पहुँचने पर उनका बहुत ही धन्यवाद किया। 1 डेढ़ घंटा मीटिंग करने के बाद बाबा जी के खाने पीने का प्रबंध भी किया गया जी। और बाबा जी के वहाँ जाने की खबर जैसे ही वहाँ की संगत को भी मिली, तो बाबा जी के उन्होंने बाहर से दर्शन भी किए। जैसे ही उनको अचानक खबर मिली कि बाबा जी यहाँ आ रहे हैं, उनकी पोप से मीटिंग होने वाली है। और इसी तरह इटली के सेंट्रल घर में भी संगत बड़ी खुशी से बाबा जी का इंतज़ार कर रही है। और बाबा जी की यह तो मौज है कि कब दर्शन देने। और अगले हफ्ते जैसे कि अहमदाबाद में बाबा जी का इंडिया में प्रोग्राम भी है। तो संगत जी इसी तरह बाबा जी जैसे कि वहाँ गए, तो इसी के साथ एक बहुत बड़ी उदाहरण भी बाबा जी ने हमारे लिए दी है।
जैसे कि बाबा जी जनवरी में अजमेर शरीफ दरगाह पर भी गए थे जी। तो इसी तरह एक 1.5 साल पहले भी बाबा जी अहमदाबाद में जब सत्संग प्रोग्राम किया था तो वहाँ पर एक मंदिर था जहाँ पर बाबा जी गए थे। तो इसी तरह साथ संगत जी बाबा जी किसी भी, चाहे धर्म का वो स्थान हो, चाहे वो व्यक्ति हो, इनका जो असल मकसद है वो तो रूहानियत से है, और इंसानियत की भलाई का ही है, आपसी प्रेम प्यार का है, ना कि किसी मतभेद का है। बाबा जी सभी धर्मों का दिल से सम्मान करते हैं और अपनी सत्संग में भी हमें हमेशा यही शिक्षा देते हैं कि सभी धर्मों का जो मूल है, जो सभी धर्मों का आधार है, वो एक मालिक का नाम ही है। और नाम के ऊपर ही बाबा जी हमें अक्सर समझाते हैं कि जो नाम की कमाई करते हैं उन्हीं का ही मालिक के घर में उन्हीं की ही इज्जत होती है। चाहे हम दुनियादारी के जितने भी काम करते हैं उनको छोड़कर सिर्फ एक नाम ही ऐसी चीज़ है जिनकी कमाई कर कर मालिक के घर में उसको सम्मान मिलता है। इसी तरह जैसे कि राम मंदिर का निर्माण भी हुआ तो बाबा जी को जब इनविटेशन भेजा गया तो बाबा जी वहाँ पर भी गए थे जी। तो इसी तरह बाबा जी बेंगलोर में जो कि श्री श्री रविशंकर जी महाराज जी से भी उन्होंने मीटिंग की थी, मुलाकात की थी, क्योंकि उन्होंने भी बाबा जी को अपने यहाँ इनवाइट किया था। तो इसी तरह अब तो बाबा जी ने एक और बड़ी मिसाल रख दी है कि उन्होंने सबसे बड़े जो कि पोप हैं ईसाई धर्म के, उनके यहाँ बड़े ही आदर सहित पहुँच गए हैं जी। तो इसी तरह बाबा जी पिछले साल जो लुधियाना के पास नामधारी वहाँ पर दरबार है, वहाँ पर भी बाबा जी बड़ी खुशी के साथ धर्म सम्मेलन में पहुँचे थे जी। वहाँ पर और भी बहुत धर्म गुरु आए हुए थे, तिब्बत के, अजमेर शरीफ के भी वहाँ पर आए हुए थे। तो इसी तरह बाबा जी हर धर्म का बड़ा ही सम्मान करते हैं। तो इसी तरह बाबा जी हमारे लिए एक मिसाल बनते हैं, क्योंकि उनका ये साफ साफ कहना है कि हमने सभी धर्मों का सम्मान करना है। यह हमारा फ़र्ज बनता है कि हम सभी का सम्मान करें, किसी से मतभेद ना रखें। और बाबा जी का यही एक उपदेश है कि भाई जो कुछ भी मिलेगा आपको अपने अंदर की नाम की कमाई से मिलेगा, अपने अंदर से मिलेगा। और सुनने को यह भी आया था कि बाबा जी इटली में सवाल जवाब का प्रोग्राम करेंगे, दर्शन भी दे सकते हैं। तो लेकिन अभी तक कोई किसी तरह का अपडेट नहीं मिला जी। तो अगर बाबा जी ने वहाँ पर सवाल जवाब किए, उनके कहे हुए शब्दों का अगर हमें कुछ पता चला तो हम आपके साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे जी। तो साथ संगत जी जो गुरु होते हैं वो हमारे लिए एक उदाहरण बनकर ही आते हैं। बाबा जी अक्सर संत महात्माओं की भी यही उदाहरण देकर समझाते हैं कि जो जो आज तक संत महात्मा आए उन्होंने अपनी उदाहरण अपने सामने रखी, जो भी उन्होंने कर्म किए उनकी उदाहरण हमारे सामने है। वो एक उदाहरण बनकर आते हैं और इंसानियत के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। तो इसी तरह जो पोप जी भी हैं वो भी बाइबल में से उदाहरणें देकर समझाते हैं और मालिक के साथ जोड़ते हैं और आपस में इंसानियत का प्रेम प्यार जागृत करने का काम करते हैं। इसी तरह जब बाबा जी भी समझाते हैं, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, वो सभी में से उदाहरणें देकर समझाते हैं कि
सभी का जो मालिक के प्रति समझाने का मकसद है वो एक ही है, और मालिक एक है, और किसी को अगर मिलता है तो अपने अंदर की कमाई से मिलता है। और आपस में हमें प्रेम भाव से रहना चाहिए, प्रेम भाव से जीवन को व्यतीत करना चाहिए, किसी को दुख चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, और किसी भी धर्म को नुकसान नहीं पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। सभी का बड़ा ही सम्मान करना चाहिए। जो भी हमें इंसान होने के नाते फ़र्ज मिलते हैं, बड़े ही उन्हें ईमानदारी से निभाने चाहिए, और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश भी करनी चाहिए। तो संगत जी, आज की इस वीडियो में बस इतना ही जी। फिर मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ जी।